हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक संबंध क्या है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, इसके मीनिंग डिफिनेशंस को हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। तो इसकी अर्थ परिभाषा एवं विशेषता को बताना है। ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही सरल भाषा में आप समझते रहिए। तो चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। चलिए वीडियो को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या समझेंगे, औद्योगिक संबंध क्या है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है। एक संक्षिप्त परिचय। औद्योगिक संबंध एक ऐसा क्षेत्र है जो नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच के रिश्तों का अध्ययन करता है। ये रिश्ते उत्पादन प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कंपनी की सफलता और असफलता को प्रभावित करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ ये बताया गया है जो कि इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री के ओनर और वहाँ के जितने भी वर्कर्स हैं, वो दोनों के बीच में किस तरह का तालमेल है, किस तरह का रिलेशन है, इसके बारे में बात किया गया है। यानी कि वर्कर्स और जो वहाँ के मालिक हैं, सुपरवाइज़र है और ऑफिसर्स जो होते हैं, उसके रिलेशन के बारे में बताया गया। जैसे अगर आप स्कूल का एग्जांपल ले तो स्कूल के प्रिंसिपल, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टाफ्स, क्लर्क्स और सफाई कर्मियों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इसके बारे में बात किया गया। अगर वहाँ के टीचर और प्रिंसिपल के बीच में तालमेल अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे स्टूडेंट्स की पढ़ाई काफ़ी लॉस जा सकती है। अच्छे से पढ़ाएगा नहीं, पढ़ाने के टाइम पे टीचर फांकी मार रहे हैं या फिर सो रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई नहीं करवा रहे हैं, तो इस तरह से अगर प्रिंसिपल देख लिए तो दोनों के बीच में अनबन आ सकता है। या फिर कभी ये भी कंडीशन आता है कि टीचर पढ़ाए जा रहे, उन लोग का मंथली का जो सैलरी है वो टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से जो टीचर है वो गुस्सा हो जाएंगे और टीचर पे बरस जाएंगे। जो प्रिंसिपल रहेंगे, प्रिंसिपल पे गुस्सा हो जाएंगे कि हम लोग सिर्फ मेहनत किए जा रहे, इसका कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, यानी कि हमें कुछ इनकम भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि भाई कोई फालतू का क्यों पढ़ाए, क्योंकि सबका तो फैमिली होता है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं घर में, तो सबको को तो चाहिए ना पैसा। पैसा है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ नहीं है। इसीलिए दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह है, दोनों के बीच में आपसी तालमेल कैसा है, ये होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। तो और आगे हम लोग समझेंगे औद्योगिक संबंध क्या है। सादे शब्दों में कहें तो औद्योगिक संबंध नियोक्ता और कर्मचारियों और सरकार के बीच के उन सभी संबंधों को कहते हैं जो रोजगार और काम के माहौल से संबंधित है। इन सब बंधों में वेतन, कार्य के घंटे, काम की स्थितियां, श्रमिक संघ और विवाद निपटान जैसी चीजें को शामिल किया जाता है। अभी आप लोग को मैं बहुत ही आसान शब्दों में समझाई फ्रेंड्स। जैसे कि सैलरी का यहाँ बात आया, सैलरी और कार्य। जैसे कि कोई मजदूर को पूरा 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है, काम पूरा, और वे पूरे कड़े धूप में काम करवाया जा रहा है, और जब पैसा देने का बारी आया तो जो ठेकेदार है वो ठेकेदार पैसा देने के लिए 10 दिनों से टाल रहा है, महीनों से टाल रहा है और दे नहीं रहा है। तो श्रमिक क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और फिर ग्रुप बना के ठेकेदार का काम रोक देते हैं कि जाओ, हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, तो फिर काम ठप होने लगता है। तो इस तरह से ठेकेदार का भी मनमुटाव होता है और श्रमिक का भी मनमुटाव होता है। तो जो विवाद का निपटारा होता है, निपटान जैसे चीज़ें जो शामिल होती है, उसे ही औद्योगिक रिलेशन कहा जाता है।
औद्योगिक संबंधों का उद्देश्य नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के हितों को संतुलित किया जाए, यानी कि जो लड़ाइयाँ बीच में होती है वो सभी को इक्वल यानी बराबर करना है और दोनों में तालमेल बना के अच्छे से सहमति से प्यार से सब मिलजुल कर काम करे तो बहुत ही अच्छे से सारे काम संपन्न हो जाएंगे। एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाए जिसमें उत्पादकता बढ़े और कर्मचारी भी संतुष्ट रहे, यानी कि काम भी अच्छे से हो जाए और कर्मचारियों को संतुष्टि भी मिले अपने काम से कि हाँ भाई मैं काम किया तो मुझे उसके बदले में कुछ मिला। अब हम लोग क्या समझेंगे, औद्योगिक संबंधों की विशेषताएं। तो औद्योगिक संबंध की विशेषताएं क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो औद्योगिक संबंध, ये संबंध सामाजिक और मानवीय दोनों होते हैं, केवल आर्थिक ही नहीं होते हैं, ये सामाजिक भी होता है और ये मानवीय भी होता है, ये पैसों से रिलेटेड ही नहीं होता है। और समूह संबंध, ये संबंध व्यक्तिगत नहीं बल्कि समूहों के बीच होते हैं। ये जो संबंध होता है सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता है, ग्रुप में ये सब होता है, जैसे कि प्रबंधन और श्रमिक संघ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सत्ता का संतुलन। सत्ता का जो संतुलन होता है, इन संबंधों में सत्ता का संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। परिवर्तनशील, यानी कि ये संबंध जो है समय के साथ बदलते रहते हैं और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन से प्रभावित होते रहते हैं। विवाद, इन संबंध में विवाद होना स्वाभाविक है, लेकिन इनका शांतिपूर्ण समाधान करना भी महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर लड़ाइयाँ होती भी है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए अगर घर में 2 बर्तन रहता है सो हमेशा टकराते रहता है, तो अगर 4 लोग मिलेंगे तो कभी ना कभी कुछ तो होता ही रहता है, ताल नोक-झोंक होता ही है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। तो इसमें अगर लड़ाइयाँ हो रही है तो स्वाभाविक सी है कि अगर शांतिपूर्ण समाधान करना भी महत्वपूर्ण बन जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि औद्योगिक संबंधों का महत्व क्या है। तो उत्पादकता के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। उत्पादकता, अच्छे औद्योगिक संबंध उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। कर्मचारी की संतुष्टि, इससे कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और इससे टर्नओवर काम होता है। कर्मचारी अगर संतुष्ट हैं अपने काम से तो वो अपना काम पूरा, अपना एफर्ट्स पूरा देते हैं। ये नहीं कि वो बैठ के लापरवाही कर रहा है, अगर उसे टाइम पे सब कुछ मिल जा रहा है, संतुष्ट है। इसमें कर्मचारी को संतुष्ट रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। शांतिपूर्ण वातावरण का होना, इससे कार्यस्थल में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। आर्थिक विकास, अच्छे औद्योगिक संबंध देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। सामाजिक न्याय, ये संबंध सामाजिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। अब हम लोग कुछ औद्योगिक संबंधों में शामिल प्रमुख तत्वों को देख लेते हैं। तो श्रमिक संघ, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाले संगठन को क्या कहा जाता है, श्रमिक संघ कहा जाता है। और नियोक्ता संगठन किसे कहा जाता है, तो नियोक्ताओं के हित की जो रक्षा करने वाला होता है उससे नियोक्ता संगठन कहा जाता है। सरकार किसे कहते हैं, सरकार श्रम कानून बनाकर विवादों का निपटारा करके औद्योगिक संबंध को प्रभावित करती है, उसे सरकार कहते हैं। कर्मचारी वे लोग जो किसी संगठन में काम करते हैं। निष्कर्ष में क्या समझ में आया कि औद्योगिक संबंध किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छे औद्योगिक संबंधों से संगठन की सफलता सुनिश्चित होती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग बहुत ही आसान भाषा में समझे, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में समझे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।